हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग के डिमांड पर बनाए जाते हैं। यहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के 350 प्लस वीवीआई क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के न्यू ऑफिशियल पैटर्न पर आधारित रहेंगे। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपको यहां से बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। बस आप लोग से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट तक कम समय में पूरी तैयारी हो सके। अगर आप लोग पूरी तैयारी अभी तक कुछ नहीं किए हैं, ना के बराबर तैयार हुआ है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ सिर्फ आप इस वीडियो को देख लेंगे। जितने हिस्ट्री जो पॉलिटिक्स साइंस का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बाकी आज का हम लोग जो है ज्योग्राफी का कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करा है कि विश्व के जो है कुल रेल मार्ग का लगभग जो 40% जो है किस महादेश में पाया जाता है। सो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, विश्व में कुल रेल मार्ग का लगभग 40% जो है वो किस महादेश में पाया जाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा करा, रेशम मार्ग जो है रोम को किस देश से जोड़ता है था, किस देश से जोड़ता था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा चीन से, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 करा, गेट का गठन जो है कब किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, 1948 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा के किस वर्ष गेट को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित कर दिया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रहेंगे, 1995। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करा के सड़क की तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं टी आकार के। ठीक है, सड़क की तिराहे पर जो किस आकार की बस्ती होती है वो होती है टी आकार की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि जहां पर दो मार्ग आकर तीसरी मार्ग पे मिलती है वहां किस आकार की बस्ती विकसित होती है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रहेंगे, वाई आकार के। ठीक है, जहां पे दो मार्ग आकर जो तीसरी मार्ग पे मिलती है वो जो बस्ती बनते हैं, वो जो आकार की बस्ती बनती है वो किस प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाई आकार। कैसे होगा वाई, सो यहाँ पे एक मार्ग आया, एक मार्ग यहाँ आया। ठीक है, और ये दोनों मिलने के बाद एक अलग मार्ग लिया, रास्ता लिया, तो यहाँ पे जो बस्ती होगा एक बस्ती इधर से हो सकता है, ठीक है, बाकी एक बस्ती इधर से होता है और यार बाकी बस्ती जो इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई आकार की बस्ती का निर्माण लेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि केनबरा जो है किस देश में स्थित है। सो 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है इनमें से। सो क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा ऑप्शन, सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी रखेंगे, कैनबरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 का करा कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, फेजेंडा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान जो कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती की जो आदर्श तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में 11 करा, चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे, गहन निर्वाह कृषि से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि रूस में टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें जो है कौन है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी याद रखेंगे, याकूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है। देखिए 13 का क्या हो जाएगा, 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। चलो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, बेंगलोर में। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, 15 का, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जो है कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। सो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास। कहीं कि आपको परितंत्र विकास भी मिलता है, सो आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं कृषि विकास, परितंत्र विकास। तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ तो कृषि विकास दिया हुआ, लेकिन आप लोग परितंत्र विकास याद रखेंगे। क्या बोलते हो आप लोग, बाकी कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सो परितंत्र विकास हो जाना चाहिए। बाकी हम जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे, कन्फर्म करके। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है, बताएंगे कहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा। सो 70 का राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखेंगे भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा के विजयनगर इस्पात केंद्र है जो है किस राज्य में अवस्थित है? काफी इजी क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो 18 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखेंगे कहाँ पे है, तो कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा कि निम्नलिखित में से जो कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए ये जो है काफी भ्रमित करता है ये क्वेश्चन। सो ये जो है चेंज होते रहता है, कभी जो है महाराष्ट्र बनता है, कभी उत्तर प्रदेश बनता है। सो 19 का जो राइट समझेगा वो हो जाएगा अभी उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है किताब के इस बुक के अनुसार उत्तर प्रदेश, बट अभी जो उत्तर प्रदेश वो पहला बन चुका है, ठीक है। तो बाकी आप लोग करंट के सब जाएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो किताब के अनुसार उत्तर प्रदेश है, बाकी अब क्या रखेगा, अभी आप लोग उत्तर प्रदेश याद रखेंगे कि तुम किताब के अनुसार आपको एग्जाम देना है। अभी करेंटली जो है ना उत्तर प्रदेश पहला बन चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है कि इनमें से कौन जो है लौह अयस्क उत्पादक जो केंद्र है, बताएंगे 20 का क्या होगा। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, बादाम पहाड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कर रहा है कि इन तेल शोधन कारखानों में उत्तर भारत में नहीं है, यानी उत्तर भारत में कौन सा तेल शोधन कारखाना वो जो नहीं है। सो 21 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चेन्नई जो है ये कहाँ पे है, उत्तर भारत में नहीं है, कहाँ पे ये पड़ता है, सो ये दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? अंकलेश्वर जो है किस खनिज का क्षेत्र है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 22 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे पेट्रोलियम, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? सो 23 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए माही बेसिन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करा सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर है? देखिए 24 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, याद रखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। करा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? सो देखिए 25 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक जो है केंद्र अवस्थित है? सो 26 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे क्या हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा कि निम्नलिखित में कौन जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो 27 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे मुंबई जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि निम्नलिखित में से जो कौन नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है? देखिए 28 का जो राइट हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आगरा, याद रखेंगे। चलिए ये कहाँ पे नहीं स्थित नहीं है, तो ये जो समुद्री तट पर स्थित नहीं है। बाकी जो है विशाखापट्टनम पता होगा समुद्री तट पर स्थित है, कोची भी समुद्री तट पर हो जाएगा, और कंडाला ये तीनों जो है बंदरगाह आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 करा है, इनमें जो कौन पर्यटन नगर नहीं है? सो 29 का जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अंकलेश्वर जो कि एक पर्यटन नगर नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है पर्यटन नगर वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफर्म करके आप लोग याद कर लेंगे पूरी तरह से इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो सर्वाधिक है? काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो 30 का राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि किस राज्य में साक्षरता दर जो सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बता पा रहे हैं तो बताइए 31 का क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखेंगे क्या आएंगे केरल हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो हो जाएगा केरल। आगे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि तमिलनाडु में कौन जो है भाषाई परिवार जो प्रमुख है? देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए 32, तो 32 का जो राइट हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार जो प्रमुख है वो हो जाएगा द्रविड़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या जो सबसे अधिक है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो बताइए 33 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन 4 राज्यों में जो क्या बोल रहा है सबसे अधिक पूछ रहा है ना, तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? काफी इजी क्वेश्चन होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा ना, राजस्थान। सो 34 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर आप लोग को पता होना चाहिए। एक चीज मैं आप लोग को इससे पहले बता दिया था, राजधानी नगर उन नगर को कहते हैं जो किसी राज्य का जो राजधानी हो, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, जैसे बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है, तो पटना क्या हो जाएगा एक राजधानी नगर हो जाएगा। जैसे
अगर आप पूछे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो रायपुर क्या हो जाएगा? एक राजधानी नगर हो जाएगा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नागपुर, कानपुर, उसका गोरखपुर ये पता होगा, ये जो है किसी भी राज्य का एक राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जाते हैं राजधानी नगर वाले। ठीक है, तो बाकी ये जरूरी नहीं कि आपका मतलब रायपुर ये दिए, तो आप लोग अगर 29 तो राज्य का राजधानी पता है आप लोग को, तो यहाँ से आपका एक जो बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 करा है कि मेगानगर की जनसंख्या जो है कितनी होती है। सो मेगानगर की जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है पता होगा सभी को। ऑप्शन में यहाँ पे बी होगा 50 लाख से अधिक। याद रखेंगे क्या होगा? 50 लाख से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 करा है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। सो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। पता होगा सभी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन करा है कि सुएज नहर जो जोड़ती है, किसको किससे जोड़ती है। सो 38 का जो ऑप्शन क्या होगा? सुएज नहर जो जोड़ती है वो किससे जोड़ती है? भूमध्य क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जुड़ती है। अब 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 करा है कि इंटरनेट पर जो है किस देश का स्वामित्व है। सो देखिए यहाँ पे 39 का जो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी का नहीं होता। ठीक है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व होता है, किसी का अधिकार नहीं है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ, राइन जलमार्ग जो जोड़ती है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो 40 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी को नीदरलैंड से। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 करा के संदेशों का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है, क्या कहलाता है? 41 का। देखो हम बोल रहे कंटिन्यू थक जाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे, लाइक करके एक बार अपने फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, काफी मेहनत से आप लोग के वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है संचार, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। जल्दी जल्दी लाइक कर दो आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस तरह आप लोग लाइक करेंगे ना तो ऑल सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट है मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा आपका जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड करता है आप लोग पर। सो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेट मिलता है और अधिक से अधिक आपका सब्जेक्ट हम कम समय में कवर करवा देंगे। चलो यहाँ पे 42 का भारत में नगरीय आबादी है कितनी है? 42 का क्या हो जाएगा? सो राइट की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे 31% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 42 का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन में 43 करा है कि कृषि के अंतर्गत जो है हम इनमें से किसे लेते हैं। देखिए 43 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा ना, पशुपालन, उसके बाद फसल उत्पादन और मत्स्य उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करा के निम्नलिखित में जो है कौन कृषि आधारित उत्पाद जो है नहीं है। सो देखिए यहाँ पे 44 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पता होगा आप सभी को, नमक जो है कोई कृषि उत्पादिक कृषि आधारित जो उत्पाद नहीं है। बाकी चाय पता होगा कृषि से बनता है, कॉफी भी कृषि से और चीनी भी कृषि से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, सॉरी 45 करा के खरीफ फसल की कृषि जो है ऋतु क्या है। खरीफ फसल की कृषि की ऋतु जो क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 45 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 46 कराया कि डॉक्टर महबूब हक जो है मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब हक जो है मूल निवासी कहाँ के थे? सो 46 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कराया कि सऊदी अरब में जो है किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। सो देखिए 47 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? पश्चिमी काल, सॉरी पश्चिमी दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 करा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का जो अपकर्षक कारक नहीं है। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सो 48 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, इनमें से कौन संबंधित है? सो बताएंगे आप लोग 49 का क्या हो जाएगा? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी टेलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत जो नहीं है। सो बताएंगे 50 का क्या हो जाएगा? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 क्या करा? देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। सो 51 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 25% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 करा, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। सो बताएंगे 52 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक पूछ रहा है। तो 52 का बी हो जाएगा, तमिलनाडु। चावल का पूछता है तमिलनाडु, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से
तमिलनाडु तो हाँ तमिलनाडु ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोग मुझे थोड़ा कन्फ्यूज रहा, अगर आप लोग को पता होगा तो क्या कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, हम कंफर्म करवा लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज रहा है कि तमिलनाडु होगा कि नहीं होगा। तमिलनाडु हाँ हो सकता है तमिलनाडु। उस समय 53 कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है, सो वो कहाँ पे हो जाएगा, तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय में, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कह रहा है, सॉरी 54 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में जो है किस में सबसे अधिक पुनः प्रयोग भौमजल संसाधन है। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से। तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखेंगे गंगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55 कह रहा है कि घन किमी में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में जो है से कौन सी संख्या जो है भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4000। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का डिटर्जेंट में इनमें से जो है किस वर्ष में आता है, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है, वर्ग पूछ रहा है इन कौन से वर्ग में। सो 56 का जो ऑप्शन जो हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन में, ठीक है याद रखेंगे पेट्रोलियम उत्पादन में जो अंतर्गत आता है डिटर्जेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद जो है उत्पादक क्षेत्र है इनमें से। सो 57 का जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा कि रावत भाटा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। सो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। सो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी चीन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 59 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सेना जो है किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सेना जो है किस राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो कर्नाटक में, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है क्या कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य जो है कोयला का अधिक उत्पादन करता है यानी उत्पादक है। सो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि रत्नागिरी जो है किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, रत्नागिरी जो है किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। सो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 का कह रहा है कि इनमें कौन कोयला क्षेत्र जो है महानदी घाटी में है, इनमें कौन जो कोयला क्षेत्र है वो महानदी घाटी में, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कोरबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का है कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक जो है उन्नत राज्य कौन है। सो 64 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र 64 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का है कि आपको गुजरात भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखो कह रहा है कि सोलापुर जो किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर जो उद्योग के लिए जाना जाता है वो कौन से उद्योग के लिए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। देखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी डी मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्रों के लिए, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सूती वस्त्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 करा है, क्या करा है कि मोहाली जो सॉफ्टवेयर तकनीक जो है पार्क वो कहाँ स्थित है। सो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखें क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 की तरफ। और कह रहा है कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है। सो भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है। सो क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं 12, याद रखें क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा। पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र जो है कहाँ जाएगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को याद रखना है कि जो भी पिन कोड होता है अपने अपने एरिया का तो बता सकते हैं, तो उस एरिया का पहला वाला कोड जो है उस राज्य का होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो बिहार का जो पिन कोड है क्या किससे शुरू होता है 85 से, सो 85 में 8 से शुरू होता है तो यहाँ पे 8 रहेगा। लेकिन आप जो पिन कोड यहाँ पे 6 दिया तो केरल का, तो इस तरह का हर एक राज्य का अलग अलग कोड होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 करा किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। सो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 69 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो अधिक है। सो 70 का ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। तो आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए, ठीक है। और उसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाए तो वीडियो को अंत देखिए हम कैसे आप लोग को पीडीएफ लेना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ वहाँ से भी आप लोग जाकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने ये बता रखा है बिल्कुल आपका आंसर सही होगा जर्मन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे
कह रहा है कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है, इनमें से कौन जो है मानव पर्यावरण के तत्व है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, बताइए तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताएंगे। तो दो का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सड़कें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे करा है कि प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को करती है। देखिए मैं थोड़ा स्पीड में कवर करूंगा क्योंकि आप लोग को 70 क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताया कीजिए। तो यहाँ पे 3 का क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कम करती है। क्या करती है, कम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रेरणा जो है कौन थे, बता जल्दी। रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रणेता जो है वो कौन थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी बताएंगे। 4 का क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल सही, टेलर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में कह रहा है कि मानव भूगोल की जो है कल्याणपरक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे जो है नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सो बता सकते हो, जल्दी बताइए। 5 का क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए तो 5 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्म। जिन्होंने डी बता रखा है बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 70, 50, 30 या 10, कौन सा हो जाएगा जल्दी बताएंगे। सो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कितने एशिया में अवस्थित हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी सोचिए, क्या हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने भी 7 का सी बता रखा है बिल्कुल आंसर सही होगा, 6 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, जल्दी बताएंगे। किस प्रदूषण द्वारा जो है सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जिन्होंने भी बी बता रखा है बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, सबसे अधिक जो है बीमारियां होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 होकर है कि वाल्मीकि नगर जो है टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 9 का क्या होगा, 9 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, बिहार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दो देशों के मध्य जो है व्यापार जो होते क्या होती है उसको क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन में जल्दी देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 10 का, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। चलिए बहुत अच्छा, जिन्होंने भी 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रखा है बिल्कुल उसका आंसर सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में करेंगे भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति जो अपनाई गई थी, जल्दी जल्दी बताएंगे। चलो 11 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1991। बहुत अच्छा, जिन्होंने भी सी बता रखा है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 देखो, एन्नौर पत्तन जो है किस राज्य में स्थित है। एन्नौर जो पत्तन है वो किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए। तो 12 का क्या होगा जल्दी, ए बी सी या फिर डी। एन्नौर पत्तन जो है किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा, जिन्होंने भी 12 का ऑप्शन नंबर जो है ए बता रखा है बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्या कि पारादीप जो है बंदरगाह किस राज्य में है। पारादीप जो है बंदरगाह है वो किस राज्य में, जल्दी बताएंगे। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर गुजरात। 13 का क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। चलो बहुत अच्छा है, जिन्होंने भी 13 का बी बता रखा है बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। याद करते जाइए और दोबारा नहीं हुआ याद तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 14 कह कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, बताइए कौन सा जो है राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। चलिए बहुत अच्छा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 14 का जो है बी बता रखा है बिल्कुल सही है, दिल्ली से कोलकाता। क्या होगा, दिल्ली से कोलकाता, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है जो क्या है, दिल्ली से कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है, जल्दी बताएंगे। 15 का क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। वेरी गुड, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उपरोक्त दोनों बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, क्या कह रहा है, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। भिलाई स्टील संयंत्र जो है कोयला प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, जल्दी आंसर आता है जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। 16 क्या हो जाएगा, चलिए 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कोरबा से। कहाँ से, कोरबा से। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बता रखा है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 17 का देखिए, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आप लोग ऑफलाइन देखो तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 17 क्या होगा, 17 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयम्बटूर, ठीक है। सबको कमेंट कीजिएगा, ऑफलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो एक लौह अयस्क नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 18 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 18 का, चलो बहुत अच्छा है। 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्या करें कि बाबा बुदन जो है पहाड़ी है। बाबा बुदन जो पहाड़ी है वो कहाँ है, जल्दी बताइए।
19 का क्या हो जाएगा? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छा, जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बता रखा है बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक में। कहाँ है ये? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे हम लोग 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका, देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल्दी बताएंगे। निम्नलिखित में से जो है जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 20 का क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। बहुत अच्छा है, जो भी ऑप्शन नंबर 20 का जो है डी बता रखा है बिल्कुल इसका सही है। चक्रीय संसाधन। क्या है ये? चक्रीय संसाधन है। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? चलिए ये तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तो 21 का क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, जनूबी 21 का जो ऑप्शन नंबर डी बता रखा है बिल्कुल सही है, यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यमुना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि निम्नलिखित राज्यों में जो है कौन कपास उत्पादन नहीं करता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे राज्य दिए गए हैं, नाम इनमें से कौन सा राज्य कपास का उत्पादन नहीं करता है? जल्दी बताएंगे। 22 का क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, जनूबी ऑप्शन नंबर सी बता रखा है बिल्कुल इसका आंसर सी होगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा जो है कपास का उत्पादन नहीं करता, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ध्यान से देखिए, हॉर्टिकल्चर जो है वो संबंधित है किससे? जल्दी बताएंगे। हॉर्टिकल्चर। चलिए बहुत अच्छा, 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, फल एवं सब्जी से। किससे हो जाएगा? फल एवं सब्जी से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्या करा के निम्नलिखित में से जो है कौन सा नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? जल्दी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कोलकाता है वो क्या है? नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोलकाता नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भोपाल हो जाएगा। क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोलकाता नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भोपाल। क्या बोल तो आप लोग बाकी कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन 25 देखो, फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है? बताएंगे। फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है? जल्दी बताएंगे। ए, बी, सी या फिर डी। चलो बहुत अच्छा, 25 से क्या होगा? 25 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे 25 का डी बताया बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा है कि उदयपुर जो है किस राज्य में स्थित है? उदयपुर जो है किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएंगे। 26 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। 26 का उदयपुर जो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचांक निम्न है, यानी कम है? जल्दी बताएंगे। 27 का निम्नलिखित में से भारत में के किस राज्य में मानव विकास सूचांक निम्न है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 27 क्या होगा? ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पे सी बताया बिल्कुल आंसर सी क्या होगा? बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? जल्दी बताएंगे। 28 का निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? चलो बहुत अच्छा, 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्षक कारक है? जल्दी बताएंगे। सॉरी, कारक नहीं है। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 29 का क्या होगा? 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिन्होंने भी सी बता रखा है बिल्कुल इसका आंसर सही हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का सी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था? जल्दी बताएंगे। 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? जल्दी बताएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? 30 का। चलिए बहुत अच्छा, 30 का जनवरी ए बता रखा है बिल्कुल सही होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर था। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे करके भारत में सबसे कम जो जनसंख्या किस राज्य की है? देखिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। 31 का क्या हो जाएगा? चलिए 31 का बताइए। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। याद रखिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इनमें जो है कौन औद्योगिक नगर है? चलिए बताइए, इनमें जो है कौन औद्योगिक नगर है? ध्यान से देखिए, औद्योगिक नगर। चलिए बहुत अच्छा, 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पिट्सबर्ग जो है ये औद्योगिक नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है इथोपिया की राजधानी है? बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इथोपिया की राजधानी। चलिए जल्दी बताएंगे। 33 का, वेरी गुड, क्या बात है। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, कह रहा है क्या? ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः जो है संलग्न रहते हैं, यानी किस पे निर्भर रहते हैं? जल्दी बताएंगे। ग्रामीण जो आदिवासियों के निवासी जो मुख्यतः संलग्न रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, 34 का होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रियाओं में। किसमें? प्राथमिक क्रियाओं में। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से जो है कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? जल्दी बताएंगे। 35 का क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, 35 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पे बी बताया बिल्कुल आंसर सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्या पनामा नहर जो जोड़ती है, किससे जोड़ती है? जल्दी बताएंगे तो 36 का क्या हो जाएगा? पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन को देखिए और कमेंट कीजिए जल्दी। 36 का
वेरी गुड, 36 का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो है कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है। 36 से क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 36 का सी नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 36 का यहाँ पे सी होना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। बाकी यहाँ पे जो बता रहा है क्या कहते हैं, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। यहाँ पे सी या फिर डी, जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे सी आंसर सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखिए। चलो जो सी बताए बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सही देखो, चैनल जो है चैनल जो है टनल जोड़ता है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चैनल टनल जो जोड़ता है किसको किसके, चलो 37 का बताएंगे। 37 का वेरी गुड, 37 का ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा, पेरिस को लंदन से, क्या होगा 37 का सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मारते देखो, कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, जल्दी बताएंगे। 38 का विश्व का सबसे लंबा झील जो है जलमार्ग वो कौन है, वेरी गुड। चलिए 38 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट लेक्स जो है सेंट क्या कहते हैं लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे हम लोग 38 क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। और 39वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, जल्दी बताएंगे। 39 का, चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। 40 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 40 का क्या होगा, जल्दी बताएंगे। चलो बहुत अच्छा, 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 41 बताओ, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। 41 का क्या होगा जल्दी, ए बी सी फिर डी, फास्ट। सो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा भूभार जो है उपयोग में नहीं लाया जाता है, यानी उपयोग संवर्ग नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। 42 से क्या होगा, चलो बहुत अच्छा, सीमांत हो जाएगा, सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 हो, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन जो है एक रोपण फसल नहीं है, बता दो। 43 का क्या होगा जल्दी बताओ, सबको एक बनाना चाहिए सबका। चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे जो चावल हो जाएगा, चावल जो है रोपण फसल नहीं है, ठीक है। ये नहीं समझना, जो है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको रोप के लगाते हैं उसी को रोपण की एक प्रजाति होती है, ठीक है। रोपण फसल जो है प्रजाति होती है, जिसको रोप के लगाते हैं उसको रोपण नहीं कहते हैं, ये एक प्रजाति होती है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि चावल को धान को रोप के तो चावल जो रोपण फसल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 का है कि मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि जो उच्चतम है, जल्दी बताएंगे कौन सा यहाँ पे देश राइट होगा, जल्दी बताएंगे, सबका बनाना चाहिए। चलो बहुत अच्छा, 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नॉर्वे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 देखो, इनमें जो कौन एक मध्यकालीन नगर है, जल्दी बताएंगे इनमें जो कौन एक मध्यकालीन नगर है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 45 का, जल्दी तुरंत। चलो बहुत अच्छा, 45 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, चलिए सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी आगरा, ठीक है। इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है, आगरा जो एक मध्यकालीन नगर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ये क्या मार रहे हैं इसमें, निम्नलिखित में कौन सा देश जो विकासशील है, जल्दी बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा देश जो विकासशील है। 46 का बताओ, 46 का, चलो बहुत अच्छा, 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइजीरिया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यहाँ पे मुझे कंफ्यूज हो रहा है 45 का, मुझे लग रहा है कि डी होना चाहिए, सूरत। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं फिर बाद में कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन 47 हो, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी तुरंत बताएंगे। 47 का, वेरी गुड, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा जनसंख्या का घनत्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 हो, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, जल्दी। सो काफी इजी क्वेश्चन होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, काम और रोजगार। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 बढ़ते हैं। कह कि मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 49 का क्या हो जाएगा, तुरंत बताएंगे 49 का। चलो बहुत अच्छा, 49 का ऑप्शन नंबर डी जो है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रेड जेल। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अवस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। देखिए ऑप्शन और बताओ किसने कहा। 50 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, चलो बहुत अच्छा, 50 का ऑप्शन नंबर सी है, कुमारी सैंपल। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा कुमारी सैंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 51 का क्या होगा, चलिए जल्दी करेंगे। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलो बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? समकालन क्या कहते हैं, समकालात्मक अनुशासन, समकाल नहीं है, समाकलनात्मक हो जाएगा, समाकलनात्मक अनुशासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 दिख रहे, कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश इनमें से कौन सा है? जल्दी कमेंट करेंगे। 52 का क्या हो जाएगा? चलिए 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यमन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखो, निम्नलिखित में जो है किस वर्ष के आसपास जो है विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? बताइए तो 53 का क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट फास्ट। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या जो लगभग बराबर थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 53 का क्या हो जाएगा? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1970। क्वेश्चन 54 का कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए 54 का क्या हो जाएगा? चलो 54 का जल्दी बताएंगे। 54 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रीय कुल। चलिए क्वेश्चन 55 का है कि मानव विकास का सूचांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? 55 का क्या होगा? जल्दी कमेंट करें, मैं बोल के थक चुका हूँ, जल्दी कमेंट करेंगे 55 का। चलिए बहुत अच्छा, 55 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 127। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ पे? जल्दी बताइए कमेंट में। 56 का क्या हो जाएगा? चलो 56 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में। चलिए क्वेश्चन में 57 कह रहा है कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जो है जलवासी पशुचरण पर निर्भर है? आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जो है जलवासी पशुचरण पर निर्भर है? 57 का। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 2 करोड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 की तरफ। चलो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 58 आ चुका है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? बताइए 58 का क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा जो एक सही मेल खाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलो 58 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सत्य नहीं है? बताइए 59 का क्या हो जाएगा? जल्दी फास्ट तुरंत। चलो वेरी गुड, 59 का क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, कह रहा है कि ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीप ये स्टुअर्ट महामार्ग जो जोड़ता है किसको किससे? 60 का क्या होगा? जल्दी बताइए। चलो 60 का होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन को जो है मेलबर्न से। चलिए क्वेश्चन 61 देखो, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्थर निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? जल्दी बताइए 61 का क्या होगा? विश्व के प्रमुख समुद्री पत्थर जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। 61 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? विस्तृत पत्थर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन में बात करता है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतर है? जल्दी बताइए किसकी उच्चतर हो जाएगा? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। 62 का क्या होगा? 62 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्षद्वीप। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 63 का है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? 63 का बताइए जल्दी। 63 का क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? चलो यहाँ पे 63 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलिए क्वेश्चन 64 देखो, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? बताइए जल्दी, इनमें जो है कौन औद्योगिक नगर नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 64 का क्या होगा? चलो बहुत अच्छा, 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रुड़की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 65 का है कि इनमें कौन क्षेत्र जो सूखा संभावी है? इनमें से कौन जो क्षेत्र है वो सूखा संभावी है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? चलो 65 का ऑप्शन क्या होगा? 65 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 तो कह रहा है कि लैगून और पसजल जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 66 का, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? चलो जल्दी बताइए 66 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, केरल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल में। आगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? बताइए तो कौन जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 67 क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? वेरी गुड, 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा भावनगर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सॉरी गया हो जाएगा, गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया।
ऑप्शन नंबर बी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 हो, सिंगरैनी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरैनी जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 68 का, जल्दी बताएंगे 68 का क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 68 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोयला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी, 69 क्या कह रहा है? भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। 69 का क्या जगह? बहुत अच्छा, 69 का ऑप्शन नंबर बी जगह, टाटा लौह इस्पात कंपनी, इसको टिस्को के नाम से आने आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण का उत्तरदायित्व इनमें से किस पर है? जल्दी बताइए। 70 का क्या हो जाएगा? जल्दी। 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार पर। कहाँ पे हो जाएगा? केंद्र सरकार पर। तो यहाँ और जो न्यू जुड़ रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व के सघन आबाद क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? जल्दी बताएंगे। हो एक का क्या हो जाएगा? सबको कमेंट करेंगे तेजी से। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन में क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 200 व्यक्ति से अधिक। आगे क्वेश्चन में दूसरा हो, क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे जल्दी कौन सा ऑप्शन सही होगा 2 का। देखो सबका कमेंट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई भी आप लोग देखेंगे नहीं, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि पूरी तरह से आपका याद हो जाए। और बाद में बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए। ठीक है, जो अगर ऑफलाइन बाद में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स रखा है, वहाँ से भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? ए हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश। चलिए जहाँ पे देखो पा रहे हैं क्या पूछ रहा है? विरल जनसंख्या पूछ रहा है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया इसमें सघन जनसंख्या वाला है, उत्तर पूर्वी संयुक्त ये भी सघन वाला है, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप ये तीनों जो है सघन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम जनसंख्या वाला है वो ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है? ठीक है, बताएंगे जल्दी। 3 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के बाद अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और बताएंगे। ठीक है, जैसे कि बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, सबको कमेंट करेंगे, क्योंकि आप कमेंट करेंगे ना तो आपका पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको भी बिलीव होगा कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, इसलिए आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसे कमेंट कर दो। 3 का क्या हो जाएगा? चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 में क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखेंगे, मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का आकर्षक कारक है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताएंगे। 4 का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सबका कम आना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि जनन की है संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 5 को बताएंगे। 5 का क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। जल्दी फास्ट में करेंगे। बहुत अच्छा, ऑप्शन में क्या होगा? ए हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नॉनस्टीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। सबको एक मन करेंगे, फास्ट मन करेंगे। बहुत अच्छा, 6 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, जिसका मिस्टेक हुआ सही कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो, क्या करा है? जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, बताएंगे 7 का क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। सबको एक मन करेंगे, फास्ट मन करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आयुलिंग संरचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या करा है? कह रहा है कि धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन होगा और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, सबका कम आना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। 8 का क्या होगा? मुंबई, याद रखेंगे क्या होगा? मुंबई, जिसका मिस्टेक हुआ सही कर लो, मुंबई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। जल्दी बताएंगे, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो 9 का क्या होगा? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था और ये पूछा था, कुछ इजी क्वेश्चन दे देते एग्जाम में ताकि आप लोग को जो है किसी तरह का ये ना हो, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो है 10 अगर हार्ड पूछते हैं उसमें 2 इजी दे देता है तो आपको लगता है कि सब क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वहम के लिए आप लोग को इजी दिया जाता है, लेकिन आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या करा है? कह रहा है कि भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार वहन होता है, मैंने किसके द्वारा होता है?
जल्दी बताएंगे 10 का। देखो अधिकांश जो होता था पहले के इसमें तो समुद्री तो रहता है, लेकिन अब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समुद्री और वायु दोनों हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी वायु की भी बहुत सारे की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो विदेशी व्यापार यानी एक देश से दूसरे देश तक, तो पहले जो था समुद्र आता था, लेकिन अब जो करेंटली जो है वायु के द्वारा भी बहुत सारी सुविधा निकल गई है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ जब समुद्र और वायु द्वारा, तो आप ठीक ऑप्शन नंबर सी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कराया कि नाफ्टा अस्तित्व में आया, यानी कब आया, जल्दी बताएंगे। 11 का क्या हो जाएगा, नाफ्टा अस्तित्व में आया। फास्ट करेंगे, सबका बनाना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 1994, याद रखो। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 क्या कराए, निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है, बताएंगे। पूर्वी तट पर स्थित है बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, पूर्वी तट पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, ये जो है पूर्वी तट पे स्थित है। बाकी ये जो मुंबई है, करंडाला है, ये दोनों जो क्या है पश्चिमी तट पे स्थित है, ये भी पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताएंगे। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही, हाजीपुर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो जिसका भी मिस्टेक हुआ सही कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किस वर्ष जो है भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, जल्दी बताएंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। 14 का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 1853। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, बताएंगे। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का सबका कम होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, सेवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तो क्या करा है, सलेम इस्पात जो है उद्योग है, सलेम इस्पात उद्योग इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। 16 का क्या होगा, फास्ट मंगे सबको कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जिसका मिस्टेक हो अभी याद कर लो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, जल्दी बताएंगे, किस राज्य में साक्षरता दर पूछ रहा है। ठीक है, जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और ऑप्शन भी दिख रहा होगा, केरल, बिहार, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो वेरी गुड, शाबाश, जिन्होंने भी 17 का ये बता रखा है ना, बहुत अच्छा, केरल हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, बट जो मिस्टेक कर चुके हैं सही कर लो अभी। देखो क्वेश्चन में 18 क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 18 का, फास्ट मंगेंगे। 18 का क्या होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तापीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तापीय। बाकी जल हो जाएगा, पवन, ये सौर, ये क्या है, नवीकरण। याद रखना, जो भी ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते जिंदगी भर में, वो क्या हो जाएगा, नवीकरण। और जिसको मतलब शंक हो सकता है, मतलब शक हो सकता है कि भविष्य में जो खत्म हो जाएगा, यानी एक अनुमान लगाया सकता है, तो उसको हम कहते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, क्योंकि इससे जो है आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। इतने स्टूडेंट देख लो लेकिन अभी तक लाइक नहीं करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। इतने बार बोलने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जल्दी लाइक कर दो। और जो भी न्यू है ना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, कोरबा जो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग, जल्दी जल्दी लाइक करो। 19 क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 19 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, काफी इजी क्वेश्चन होगा, जल्दी बताएंगे। 20 का भारत की पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी, सबको एक बंद करके फास्ट, बहुत अच्छा, गंगा नदी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी, वेरी गुड। यहाँ ऑप्शन में गंगा नदी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में क्या करा है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है क्या है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 21 का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या होगा, नहर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, यानी कौन सा जो है राज्य है जिसमें कपास की उत्पादन नहीं की जाती है। 22 का क्या हो जाएगा, जल्दी देंगे, फास्ट करना चाहिए सबका, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, उड़ीसा है, क्या हो जाएगा, उड़ीसा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है, इनमें से कौन जो है उत्तर भारत में पूछ रहा है और कौन सी जो रबी फसल है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 23, सबको एक वेरी गुड, गेहूं हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भिलाई जो किस वर्ग का है, भिलाई जो वो किस वर्ग का है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, औद्योगिक नगर। याद रखेंगे, जिसका मिस्टेक को अभी याद कर लो तुरंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है,
यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है नगर है जो कि पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी देखिए और बताइए 25 का क्या हो जाएगा। 25 का नासिक, ये क्या है पश्चिम में, याद रखेंगे पश्चिमी में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। काफी बार इस तरह क्वेश्चन पूछाते हैं, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा राजधानी नगर। आप लोग को पता होना चाहिए किसको कहते हैं राजधानी नगर, यानी राजधानी नगर उस नगर को कहते हैं जो किसी राज्य का राजधानी हो, ठीक है। जैसे अगर पूछ दिया पटना, पटना क्या है, राजधानी नगर है जो क्योंकि बिहार का राजधानी है। दिल्ली क्या होगा, एक राजधानी नगर है। तो यहाँ पे देखो कानपुर, दुर्ग और बोध गया है, इस किसी का राजधानी है क्या, नहीं है। चंडीगढ़ कहाँ का राजधानी है, पंजाब का, हरियाणा का, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या है कि राजधानी नगर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, निम्नलिखित निम्न में से किसे मानव विकास सूचांक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन में 27 का क्या हो जाएगा, 27 का जल्दी बताएंगे फास्ट। वेरी गुड, शाबाश। 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या करें, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 28 का क्या हो जाएगा, 28 का फास्ट मांगेंगे, बहुत अच्छा। 28 का ऑप्शन नंबर सी जो याद रखेंगे क्या होगा, मुंबई नगरीय समूह, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका मिस्टेक को अभी याद कर लो। 29 देखो क्या करें, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है, जल्दी बताएंगे। 29 का क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा, फास्ट तेजी से कमेंट करेंगे। चलो बहुत अच्छा। 29 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखो, क्या हो जाएगा, गृह प्रेम। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 क्या करा है, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है, बताएंगे। 30 का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। 30 का क्या होगा, चलो बहुत अच्छा। 30 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो काफी स्टूडेंट मिस्टेक कर चुका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है, तो 2021 में इसी बार होने वाली है, ठीक है, पता होगा आप सभी को। चलो जो जो मिस्टेक कर चुके हैं सही कर लो, आगामी मतलब आने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है, भारत में राज्यों के कुल संख्या कितनी है, जल्दी बताएंगे। 31 का क्या होगा, भारत में राज्यों की कुल संख्या, फास्ट। और ये जो करेंटली है बताना है अभी अभी के हिसाब से कितनी है। काफी सारे स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी 29 आ रहा है, 29 नहीं है, अब जो है चेंज हो चुका है, 28 हो चुका है, ठीक है। पहले 28 था, फिर 29 हुआ, फिर अभी जो है 28 हो चुका है, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। 31 का ए। चलिए 32 देखो क्या करा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, कितनी है 2011 के अनुसार, जल्दी बताएंगे। 31 का क्या हो जाएगा, फास्ट सबका मानना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखो, जो मिस्टेक के लिए सही कर लो, 1106 याद रखो, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 33 नंबर क्वेश्चन होगा, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास जो है किस प्रतिरूप में आएगा, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 33 का क्या हो जाएगा, चलो जल्दी बताएंगे, सबको कमेंट करेंगे। 33 वेरी गुड, शाबाश। 33 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वृत्ताकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है क्या है, 34 अधिवास की लघुत्तम इकाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 34 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी पल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कालाहरी जो है मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। 35 का जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 35 का, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। 35 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बुशमैन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी बताएंगे। 36 क्या होगा, दो देशों के बीच जो व्यापार होती है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे। 36 का, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, याद रखेंगे, क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और बाकी जो अपने देशों में व्यापार की जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य की, तो उसको कहते हैं अंतर्देशीय व्यापार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 क्या करा है, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 37 का सबको एक करेंगे, वेरी गुड। देखो आप लोग को इतना बार लाइक करने के लिए बोला रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर लाइक नहीं करेंगे तो कैसे मोटिवेट मिलेगा। तो इसलिए आप लोग लाइक करके बताओ कि हाँ जो आप वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग के लिए फ़ायदा है और हम लोग जो है इससे काफ़ी हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। तो आप लोग लाइक करके हमें बता सकते हैं, बाकी मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अधिक चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छा। 28 का क्या, सॉरी 28 बोल रहे हैं हम, सॉरी 37 का क्या हो जाएगा, काफ़ी सारे का स्टूडेंट आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी जगह, ठीक है, ईरान और भारत।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर जो है जोड़ता है वो किस चीज को, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को किस चीज से। 38 का काफी बार एग्जाम में पूछे थे, ठीक है, कोलोन से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। जल्दी बताएंगे, 39 का क्या हो जाएगा, सबका कम होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन देख लो ऑनलाइन, जैसे बार बार बोल रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि पूरी तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देंगे ना तो पता चल पाएगा कि हमने आंसर जो दिया मेरा सही हुआ कि गलत हुआ। चलो बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, वानिकी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, टोकरी उड़ना, ये जो प्रथम हो जाएगा, मछली पालन पकड़ना, ये भी क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। कृषि पहले से आते आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, ठीक है, जल्दी बताएंगे। 41 का काफी सारे का स्टूडेंट का जो है मिस्टेक आने वाला, जल्दी बताएंगे। यहाँ पे देखो आ भी रहा है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, आधारभूत उद्योग क्या रहेगा, आधारभूत उद्योग, याद रखेंगे, जिसका मिस्टेक को सही कर लो। 42 क्या कह रहा है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 42। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी ना, हाँ बिल्कुल सही आंसर, वर्षा। चलो बहुत अच्छा, चलिए आगे तक बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 53, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित, जल्दी बताएंगे। 43 का क्या हो जाएगा, खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 43 का, फास्ट में करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। 43 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय कृषि से। चलिए 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। 44 जल्दी बताएंगे, कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है, ऑप्शन आपके स्क्रीन में 44 का क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या होगा, मिस्र। नहीं पूछ रहा, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट नार्वे बता देंगे, नार्वे नहीं होगा यहाँ पे, नहीं, सिर्फ पूछता कि कौन सा देश जो उच्च मानव विकास वाला है, पूछता तो हो जाएगा नार्वे, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा तो क्या होगा, मिस्र। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। 45 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 45 का, चलो हाँ बहुत अच्छा, उपयुक्त सभी जगह, याद रखेंगे क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम है, बताएंगे जल्दी। 46 का क्या होगा, फास्ट में करेंगे, सबको तेजी से करेंगे ताकि हम लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कर सकें यहाँ पे। चलो बहुत अच्छा, 46 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए इसमें काफी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करने वाले हैं, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। 47 का क्या हो जाएगा, वो काफी सारे का स्टूडेंट का मिस्टेक आ रहा है, पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, यानी क्या है, नहीं है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। नहीं का मतलब अर्थ क्या हुआ कि सघन वाला होगा, अगर किसी चीज को हम नहीं कहेंगे तो उसका उल्टा होगा ना, जो विरल जनसंख्या वाला नहीं है यानी वो सघन वाला होगा, तो सघन वाला यहाँ पे कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एशिया, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जो अटाकामा ये भी विरल जनसंख्या, इसमें आदमी नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश, वहाँ पे अधिक गर्मी होती है, तो वहाँ पे इंसान तो रहना मतलब जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ भी जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। ध्रुवीय प्रदेश अधिक ठंडा, सबसे अधिक ठंडा, तो उस क्षेत्र में तो इंसान कैसे रह सकेगा, तो वहाँ भी जनसंख्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज जो है विरल वाला है, ठीक है, याद रखेंगे, ये तीनों क्या है, विरल वाला। बाकी सघन यानी अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे ना, कौन से एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, विरल नहीं तो क्या होगा, वो सघन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को समझ के आप लोग आंसर देना है। 48 जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, बताएंगे, जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे खुश हो गए, एशिया मानेंगे, अरे एशिया नहीं हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि नहीं पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि किसकी कौन से देश की है, वृद्धि दर पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे अधिक पैदा लेने वाला, यानी अधिक पैदा होता है उसमें। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। 48 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, काफी सारे स्टूडेंट का मिस्टेक है, 48 का ए हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका, याद रखेंगे, एशिया नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। चलिए अगर पूछता आपको सबसे अधिक जनसंख्या कौन से इसमें हो जाएगा, महाद्वीप में हो जाएगा, तो फिर एशिया हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या अधिक है लेकिन वृद्धि दर जो है बढ़ने की तेजी जो रफ्तार है वो अफ्रीका में है अभी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, संभववाद जो है अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ऑप्शन आपके स्क्रीन में 49 का क्या हो जाएगा, फास्ट में 49 का, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, दोनों यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, प्राकृतिक
सॉरी प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन है? क्वेश्चन 50 का क्या होगा जल्दी बताएंगे। 50 का क्या होगा? फास्ट बनाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी जाइए ना। हाँ बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तकनीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा है? निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से बताएंगे। 51 का क्या हो जाएगा? 51 का राइट ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे लाटविया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा है? 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है अधिक है, यानी HDI जल्दी बताएंगे स्तर है, बताएंगे जल्दी। 0. यहाँ पे 8 दिया हुआ है, मतलब कौन कितने देश में है? 0.8 के अंदर आता है, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। वेरी गुड, 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। क्या होगा? 57, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है कि यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? 53 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे, फास्ट होंगे। वेरी गुड, 53 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 54 का क्या होगा? जल्दी करेंगे, जल्दी करना चाहिए, फास्ट सबका आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, 54 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। क्या होगा? मैक्सिको और तथा फिलीपींस। आगे क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? 55 का क्या होगा? जल्दी कमेंट करेंगे, फास्ट। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए 56 क्या करा है? किस बस्ती की कम से कम कितनी किसी बस्ती कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? 56 का क्या होगा? जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। चलो सबको करना चाहिए, सबका करना चाहिए, बहुत अच्छा। 2500 क्या होगा? 2500 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 56 का, ठीक है। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करें? निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? 57 जल्दी बताएंगे, क्या हो जाएगा? 57 का बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। क्या होगा? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें? 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 2006 के प्रारंभ में भारत में जो कितने मिलियन सिटी थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 58 का, जल्दी कमेंट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। देखो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह देख लो, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन जो है किस विद्वान का है? विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 59 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, डॉक्टर महबूल हक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जिन्होंने मिस्टेक कर लिया सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा है? हुबली किस राज्य में स्थित है? जल्दी मांगे, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा? हुबली जो है किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड, 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा है? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में क्या कहते हैं परीक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? 61 का क्या हो जाएगा? चलो बहुत अच्छा, 61 का क्या होगा? याद रखेंगे, गंगा का जरूर मैदान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो है हमने काफी क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो को जो लाइक नहीं किया अभी तुरंत लाइक कर दो, लाइक नहीं करो तो इसने हमने आप इतना मेहनत करके बनाते हैं, इतना थक जाते हैं बोल बोल के, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर दो। लाइक करो, जो न्यू है सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर दो। निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है? यहाँ पे जो देश के नाम दिए हुए हैं, बट आपको चुनना है कि कौन सा देश यहाँ पे जो है उच्च मानव विकास वाला है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? वो हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि फूलों की कृषि जो कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन ध्यान से आप लोग बताया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फ्लोरिकल्चर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिकल्चर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करा है, बिहार में अति जल दोहन से जो है किस तत्व का केंद्रीकरण बढ़ा है? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्सेनिक। क्या होगा? 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन सही होगा? आप लोग को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या होगा? चतुर्थ क्रियाकलाप।
चतुर्थक यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। देखिए चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी चेकर बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अगर आपको झील पूछता है तो झील में जो है वहाँ पे वृत्ताकार पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलता है नदियों के डेल्टाई भाग बोल रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा चेकर बोर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 6 करा है, क्या करा है कि बीटल जो है नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है। बीटल नामक कीड़ा है ये एक प्रकार की, वो किस फसल के बगान में लगता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो 6 का फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कहवा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कहवा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को, यानी सिकंदराबाद एक शहर है जिसको क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जुड़वा। ठीक है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद शहर को जुड़वा कहते हैं, यानी जुड़वा यहाँ पे शहर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन जो है किसका है। मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन नीचे में है। जैसे कि आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपल ने। चलिए कुमारी सैंपल का यह कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार का कोई तात्कालिक परिणाम है। ये परिभाषा जो है किसने दी। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, और क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। ठीक है, यानी विडाल डी लाब्लास। ऑप्शन नंबर बी जगह विडाल डी लाब्लास ने। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करा है एंथ्रोपोजोग्राफी के जो है ज्योग्राफी जो किसने लिखी या फिर इसके लेखक कौन है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। सो फाइनल 10 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी रेड जेल। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक इनमें से कौन है। देखिए ध्यान से आप लोग। तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, 11 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वारेनियस जो है कौन है, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक जो है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो 12 का क्या होगा, 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, यानी आधुनिकतावाद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आधुनिकतावाद। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि निम्नलिखित में जो है कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। सो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सीमांत भूमि जो है वो जो है भूमि जो उपयोग में लायक नहीं है, भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पे ऊर्जा का एक 4 स्रोत के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि कौन जो अनवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत होगा। सो फाइनल 14 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी तापीय ऊर्जा, जिसको हम बाद में समाप्त कर सकते हैं। बट जल, पवन ऊर्जा और ये सौर ऊर्जा ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसको हम कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फाइनल यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बट आप लोग को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 15 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी महाराष्ट्र दिखेगा, बट अभी करेंटली आप जो चेक कर सकते हैं कि अभी दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र बना हुआ है, बट किताब के अनुसार जो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अभी जो उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से प्रथम स्थान में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा पूछ रहे हैं यहाँ पे, दूसरा में महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे किताब के साथ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। अगर करेंटली आप लोग देख सकते हैं, अगर आप बताइएगा कि अभी दूसरा कौन सा है। बाकी मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र है, अभी किताब के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कराया कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ नीचे में। सो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास और भूमि उपनिवेशन। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मीन परितंत्र विकास। क्या होगा 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो है स्थलबद्ध जो है पोत्सर है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए अच्छी तरह से आप लोग। तो 17 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाखापट्टनम जो एक स्थलबद्ध पोत्सर है
ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो देखिए ऑप्शन को आप लोग, फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन रेड जेल। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? वो रेड जेल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पर्वतों पर जो किस प्रकार की अधिवास पाया जाता है। पर्वतों पर किस प्रकार की अधिवास पाया जाता है? तो आप लोग को कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं इसमें से कि पर्वत जो किस प्रकार होते हैं, वहाँ पे किस तरह इंसान जो अपना गुजारा कर सकते हैं। फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन सीढ़ीनुमा। पर्वतों पर जो किस प्रकार की अधिवास जो पाया था वो है सीढ़ीनुमा पाया था। ठीक है, क्योंकि पर्वत जो ढलान होती है और उसमें रहना संभव नहीं है, बट सीढ़ीनुमा बनाएंगे तो वहाँ पे रह पाएंगे। तो ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का 19 का डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे। फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट्स में सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष। क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 करा है कि निम्नलिखित में जो कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है जिसमें धातु मिला हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन अभ्रक। अभ्रक जो एक अधात्विक खनिज है, तो यहाँ पे 21 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, प्रतिकर्ष पूछता है, जिससे आपको पता होगा, पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो कि प्रवास जो है ये प्रवास का एक कारक है। प्रवास के जो दो मुख्य कारक होते हैं, एक होता है अपकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्षक कारक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षक पूछ रहा है। प्रवास को आप लोग पता होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान बदलना, उसी को प्रवास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, यानी गृह प्रेम। गृह प्रेम जो एक क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। जल अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सारी चीज़ जो है नहीं, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। ठीक है, जल अभाव। निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक यहाँ पे है? प्रतिकर्ष, अपकर्ष यानी अपने लाभ के लिए। ठीक है, और प्रतिकर्ष का मतलब होता है किसी कारण से, यानी प्राकृतिक आपदा से। जैसे हम कहेंगे कि जलवायु, जलवायु क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आ गया, उसके बाद बाढ़ आ गया, तो इसमें मजबूरी में इंसान को उस जगह को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष उसको कहेंगे जब अपने मतलब इसके, जैसे हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? जो उस जगह को छोड़ देंगे, कमाने के वास्ते कहीं दूसरी जगह जाएंगे। किसी चीज़ की अच्छी सुविधा नहीं है तो वहाँ पे हम क्या, उस जगह को छोड़ देंगे, हम उस जगह को छोड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे गृह प्रेम भी क्या है? एक तरह का हमको घर से लगाओ, तो इसको हम अगर नहीं मतलब एक तरह का क्या हो गया? अपना सुविधा देख रहे हैं, तो अपने सुविधा के लिए जो भी चीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्रति अपकर्ष कारक। और जो मजबूरी में छोड़ना पड़े, जलभाव, ये क्या तरह मजबूरी, अगर जल की कमी है तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही, वो बिना जल के रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो बताइए यहाँ पे 23 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन बरौनी जो एक तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। यहाँ पे जो कौन जो एक राजधानी नगर है, यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे कौन जो है किसी का राज है और वो नगर है। ठीक है, तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ क्या है? राजधानी रायपुर है, और ये एक राजधानी है, मतलब राजधानी नगर है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इनमें जो है कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। ठीक है, इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिवहन जो एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन 26 क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है। निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है इनमें से? तो देखिए 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्यूम्बटोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मेट्रो केमिकल उत्पादक है। यहाँ पे इनमें से कौन जो है मेट्रो केमिकल उत्पादक है? आप जैसे कि ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी मुंबई जो है मेट्रो केमिकल उत्पादक केंद्र है। क्वेश्चन राइज करा है कि निम्नलिखित में कौन जो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बेंगलोर जो है क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। क्वेश्चन 29 करा है कि निम्नलिखित में कौन जो है लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। अब देखिए ऑप्शन को, 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राउरकेला जो है एक तरह क्या है? लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, जो कि पड़ता है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
वो भी 1853 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 करा के भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो कितनी है? भारतीय रेल जाल की लंबाई जो, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपको चुनना है। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन 63,221 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? जैसे कि ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो 32 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी 16। बट करेंटली जो 17 हो चुका है, बट आपको अगर 17 नहीं दिया रहा है तो आप 16, जैसे यहाँ पे 17 नहीं दिया हुआ तो आप 16 पे मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो फिलहाल वो 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है? सो देखिए ऑप्शन को यहाँ पे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या करा है? 34 नंबर करा है कि संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? जैसे कि ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। सो फाइनल बताइए, आपको पता है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? सो 34 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी मानवीय घटक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूल क्षेत्र है? इनमें से कौन जो है मानव विकास के मूल क्षेत्र है? सो देखिए यहाँ पे फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी उपरोक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन को। तो 36 का क्या होगा? 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी सघन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सघन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में जो है किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? ठीक है, 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फाइनल यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? 37 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी रैखिक है, ठीक है। बस्ती नदी के किनारे पूछ रहा है तो हाँ, नदी के किनारे यहाँ पे रैखिक हो जाएगा। बट आपको जैसे बताया आप लोग को कि अगर झील पूछता तो वहाँ पे हम लोग वीरता का लगाएंगे, क्योंकि नदी क्या होती है? इस तरह होती है, ठीक है। तो इस तरह इसके किनारे जो भी बस्ती होगी वो रैखिक होगी। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि राइन जलमार्ग जो है वो जोड़ती है। राइन जलमार्ग वो किस चीज़ से जोड़ती है? जैसे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। सो 38 का फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी जर्मनी को नीदरलैंड से। चलिए क्वेश्चन 39 कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है किस नगरीय समूह के प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस नगरीय जनसमूह के प्रवासी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो देखिए ऑप्शन को। तो 39 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी मुंबई नगरीय समूह। क्वेश्चन 40 का कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी उनमें से कौन सी है? सो पता होगा काफ़ी लोगों को, यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन ये है। तो फाइनल राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यमुना, ठीक है। 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन में 41 कर रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन पश्चिमी भाग की नदी बेसिन है? निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भाग की नदी बेसिन है? जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने। सो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी माही बेसिन। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, देख पा रहे निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक केंद्र है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं। तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा? 42 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी गंगा डेल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कवर कर चुका हूँ। तो वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग बताते हैं जो एडमिशन नहीं किया जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए। इसका कंप्लीट PDF नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए, वहाँ पे भी एक लिंक मिलेगा जहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8210775306। इसका कंप्लीट PDF मिल जाएगा, तो आप लोग इसमें कॉल या मैसेज करके अपना एडमिशन करवा लीजिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को आप लोग ध्यान से उन तक कंटिन्यू देखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो पाएगा। तो ये जो सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के न्यू पैटर्न पर सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को आप लोग देखने के बाद सभी के साथ एक बार शेयर जरूर करेंगे ताकि सब तक ये बेनिफिट पहुंच सके। आप लोगों के लिए हम जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का ये फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर देंगे। आपको और भी इसी तरह के सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को लोग शुरू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि विकसित देशों के जो नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है वो क्या है, देखेंगे आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा। ठीक है, विकसित देशों में नगरीय क्षेत्रों में जो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है, जस्ट इसका उल्टा है। तो देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखेंगे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस वर्ष से प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा ऑप्शन जल्दी बताएंगे फास्ट। तो राइट आंसर की बात करें 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखेंगे 1990 ईस्वी से। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, क्या कह रहा है कि विश्व में वह कौन सा अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का अधिकृत माप घोषित किया है। देखिए राइट ऑप्शन की बात करेंगे 4 का, याद रखेंगे ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि किस प्रकार की कृषि को जो है झूमिंग यानी मिल्पा तथा या लंदांग क्या कहते हैं लदांग नामों से भी जाना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे क्या होगा, स्थानांतरणशील कृषि। चलिए आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि नगरीय क्षेत्रों के समीप जो है नगर वासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का उत्पादन कहलाता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जगह यानी ट्रक फार्मिंग। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लाल कलर श्रमिक। क्या होगा, लाल कलर श्रमिक। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन तो याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, अतिसार। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, जल्दी फास्ट आप लोग जानते हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। महामार्ग तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH44। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी NH44। इससे पहले जो था NH7 था, बट अब जो है करेंटली NH44 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का है, कोलकाता पत्तन जो है किस नदी पर अवस्थित है। कोलकाता जो पत्तन है वो किस नदी पर अवस्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हुगली में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वो कब हुई। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जगह 1911। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और ये क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी की जो है किन स्टेशनों के बीच चली। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुंबई से थाने। पता होगा कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। सबसे पहली कब कौन सी ईस्वी में, तो 1853। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो है संबंधित है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है, याद रखेंगे, वायु संरक्षण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। 16 नंबर राइट बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो किस राज्य में होता है, महाराष्ट्र होता है। पहले जो था वो था उत्तर प्रदेश में, लेकिन करेंटली अब जो महाराष्ट्र बन चुका है, और नहीं सॉरी, पहले जो था ये पहले के हिसाब से महाराष्ट्र, लेकिन अभी जो है पहले में उत्तर प्रदेश बन चुका है। ठीक है, अभी पहले मतलब करंट के हिसाब से अभी जो है उत्तर प्रदेश पहला बन चुका है, लेकिन पहले जो था वो महाराष्ट्र था, और अभी जो है महाराष्ट्र का स्थान दूसरा आ चुका है। तो आप लोग करंट के हिसाब से याद रखेंगे तो उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये किताब के अनुसार आपका महाराष्ट्र ही होगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि सलेम जो संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो राइट आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, लोहा इस्पात से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, पता होगा सभी को। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी असम में। ठीक है, 18 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चले 19 में क्वेश्चन है खनन जो किस प्रकार की क्रियाकलाप है। देखिए तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन नदी बेसिन जो पूर्वी भारत में है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो 20 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महानदी बेसिन।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में किस करा कि निम्नलिखित नदियों में कौन जो है पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रखेंगे क्या हो जाएगा तापी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को। सो 22 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मृदा लवणता। ठीक है, बाकी आप लोग अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप के आंसर मिलेंगे, तो यहाँ पे मृदा लवणता याद रखेंगे। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण था मृदा लवणता। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करा कि कॉफी जो है उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का है कि कौन राज्य है चीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। सबको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए, बाकी जिसको पता नहीं याद कर लो। 25 का है कि निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नदी के किनारे पूछ रहा है तो पता होगा। 25 का ऑप्शन की बात करेंगे सो वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी रेखीय है। वो इसलिए क्योंकि पता होगा सभी को नदी जो होती है वो किस तरह होती है। नदी एक तरह का रेखीय टाइप का इस टाइप का होती है, और यहाँ पे जितने भी बस्ती होगी ये सारे बस्ती जो ऐसे इसमें होगा तो ये सारे क्या होगा रेखीय क्या होगा। इधर से भी बस्ती होगा, इधर से भी बस्ती होगा, ये सारे क्या हो जाएगा रेखीय के टाइप का, मतलब रेखीय के आकार का जो है। रेखीय के समझते हो आप लोग, रेखीय मतलब सीधा होता है इस तरह का, जो लाइन होता है सीधा उसको रेखीय के कहते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इसमें कंफ्यूज दूर करूँ। 3 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 12 पूछे थे। ठीक है, एक तो नदी वाला हो गया, एक आपको पूछ देगा झील के बारे में, निम्नलिखित में झील के प्रतिरूप। यहाँ पे क्या पूछा, नदी पूछा है ना, नदी। तो आपको अगर कभी कभी पूछ देगा कि झील के प्रतिरूप, नदी की जगह यहाँ पे झील दे दिया तो झील कैसा होगा बताओ, किसी को गोल होता है। ठीक है, तो इस केस में कैसा हो जाएगा तो वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे नदी पूछा, कभी कभी आप लोग को सड़क भी पूछ लेता है, तो सड़क भी क्या होता है वो भी इस तरह का नदी के आकार का होता है। ठीक है, तो सड़क पे रहेगा तो सड़क में भी हम लोग क्या मारेंगे रेखी के मारेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, 26 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे क्या होगा हैदराबाद। चलिए 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मानव विकास का सामाजिक सूचक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, साक्षरता। आगे 28 में क्वेश्चन है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से जो है कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। तो यार 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्रामीण से नगरीय। चलिए 29 करके भारत में सर्वाधिक संख्या में जो है शरणार्थी जो आते हैं वो मतलब कहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं। सो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का, तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश से आए हुए हैं। आगे 29 हो गया 30 क्वेश्चन का भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जो है लोग बसते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रखेंगे यानी 16%। आगे क्वेश्चन नंबर 31 करा क्या करा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो उत्तरी मैदान में बसता है। काफी मेरे क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछे भी गया है। 31 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/2 क्या होगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 1/3 भी रहता है शायद, मुझे इसका मैं कंफर्म बता दूंगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पे 1/2 याद रखिए, भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। चलिए आगे चलते हैं। 1/3 भी होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब तक, और हम जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे इसका। 32 में क्वेश्चन आया कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार जो निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो सर्वाधिक है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को। 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा नगरीय पूछ रहा है ना, तो नगरीय में आपका ये क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है क्या कह रहा है कि इनमें जो है कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन बस्ती जो है प्रतिरूप सड़कों नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है। जैसे कि अभी हम आप लोग को बताए थे, यहाँ पे तीनों चीज एक साथ में पूछ लिया। ठीक है, क्या पूछ लिया सड़क पूछ लिया, नदी पूछ लिया या फिर नहर। जैसे बताया आपको ये सारी जो मतलब होती है एक ही तरह का होता है, भले कहीं कहीं टेढ़ा हो जाए लेकिन एक तरह का देखा जाए तो एक तरह का रैखिक टाइप का बनता है। ठीक है, तो ऐसी चीज में हम बता दिए आप लोग को कि इस स्थिति में जितने भी यहाँ पे बस्ती होगा ये सारे बस्ती जो होगा किस तरह का होगा, ये रैखिक का होगा। रैखिक का मतलब बता दिया आप लोग को, एक सीधा जो लाइन होता है उसी के सहारे जो होगा उसको रैखिक कहेंगे। तो ये चीज आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज को अच्छी तरह से पढ़ लेना। 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रैखिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का है कि मसाई क्या है। मसाई जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे एक जनजाति है। चलिए क्वेश्चन 36 का है बाहरी देश में कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयात। चलिए
आगे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी उत्तर अमेरिका को यूरोप से। चलिए 38 करा क्या करा है कि बिंग एच जो है संबंधित है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइपलाइन से। ठीक है, ये तरल पेट्रोलियम का जो है ये मतलब सप्लाई कर रहा है, तो ये एक तरह का पाइपलाइन है। ठीक है, तो बिंग एच याद रखेंगे, ये पाइपलाइन से संबंधित है। आगे देख लेते हम लोग क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें जो है उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 39 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, पंचम क्रियाकलाप। चलिए 14 क्वेश्चन करा के निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली पकड़ना। आगे 41 नंबर क्वेश्चन करा है किस फसल की खेती जो है पहाड़ी ढालों पर की जाती है। अब जाहिर सी बात है, पहाड़ जो होता है वो किस टाइप के होते हैं, ढालूनुमा होते हैं, सबको पता होगा ये इस टाइप के पहाड़ होते हैं। और ऐसी इसमें जो खेती की जाएगी वो कैसे की जाएगी, तो वो की जाएगी आपकी सीढ़ीनुमा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या होगा, किसी फसल अच्छा ढालों पर की जाती है। अच्छी, ये किस प्रकार के नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये आपको पूछ रहा है कि किस चीज की खेती की जाती है। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाय की खेती की जाती है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बार बार आपको इस सेम टाइप क्वेश्चन रहता है कि किसी क्या कहते हैं यहाँ पे, अच्छा किस दिया इसलिए बोला जाएगा कि पहाड़ों पर जो है खेती जाती है, किस प्रकार की जाती है, तो वो की जाती है सीढ़ी नुमाइश रखेंगे। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन इसी से बनता है कि जो है सीढ़ीनुमा खेती जो प्रचलित है वो कहाँ पे है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और इस तरह क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया। चलिए 42 में क्वेश्चन है किस फसल की खेती में जो है बुआई के समय जो कम तापमान चाहिए। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी गेहूं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 का है कि कृषि के लिए इनमें से जो है कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मैदान हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का है कि निम्नलिखित में कौन जो है मानव विकास का स्तंभ जो है नहीं है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 45 का है कि निम्नलिखित में से किसे जो है संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे, याद होगा आप सभी को, ऑप्शन ए होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन नंबर 45 का ए हो जाएगी। आगे क्वेश्चन 46 करा कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी क्वेश्चन है, पता होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा 46 का, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन कारक नहीं है, तो जनसंख्या परिवर्तन मतलब घटना या फिर बढ़ना जनसंख्या में। अगर जन्म लेंगे अधिक से अधिक तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। मृत्यु होगा तो क्या होगा, जनसंख्या में मतलब क्या कहते हैं घटेगा। ठीक है, मृत्यु से भी घटेगा और जन्म से क्या होगा, बढ़ेगा, तो जनसंख्या परिवर्तन हुआ। बाकी प्रवास का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। मान ले यहाँ पे कोई घर है या फिर कोई एरिया है, इस एरिया से क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई कर दी, मतलब भाग गया किसी दूसरे एरिया में, और यहाँ पे कोई दूसरा एरिया में पहुँच गया, तो क्या होगा, यहाँ की जनसंख्या क्या होगी, इसमें भी जितने भी लोग जनसंख्या थे इस जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे मान लो 15-20 इंसान है, और यहाँ से अगर 5 इंसान उठ करके इसमें पहुँच गया, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे 5 इंसान घटेगा, तो क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ से 3 चीज़ से जो जनसंख्या क्या होता है परिवर्तन होता है, प्रवास से भी, जन्म से भी और मृत्यु से भी। बट आवास यानी घर से कोई जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन 47 का, प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक उत्तरदायी है किसके लिए, याद रखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, वो क्या है, प्रवास के लिए। क्या हो जाएगा, प्रवास के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो सघन जनसंख्या वाला है। यहाँ पे सघन पूछ रहे तो पता होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिख रहा होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। सघन का मतलब होता है घना, अधिक से अधिक जनसंख्या, तो अधिक से अधिक कहाँ रहेगा, वह दक्षिण पूर्वी एशिया में। बाकी ध्रुवीय प्रदेश ये क्या इसमें कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है, तो इंसान कैसे रह पाएगा। बाकी भूमध्य रेखीय प्रदेश उसको कहते हैं जहाँ पे सूरज की किरण जो बीचों बीच पड़ती है, वहाँ पे काफ़ी गर्म होती है, तो यहाँ पे भी रहना जो है बहुत मुश्किल की बात है। मरुस्थल यानी बालू, तो बालू में भी रहना बहुत मुश्किल है, तो सबसे अधिक क्या होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परिवहन हो जाएगा। क्या होगा, परिवहन। इससे अगर परिवहन नहीं भी होगा तो मानव की जो आवश्यकता जो है पूरी हो सकती है, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर है कि जल्दी हो सकता है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का साधन। ठीक है, बाकी कृषि, क्योंकि पहले जो परिवहन नहीं था तो पहले इंसान अपना गुजारा करता था ना, जैसे गृह निर्माण, घर का होना जरूरी है इंसान के रहने के लिए, वस्त्र उद्योग, वस्त्र होना जरूरी है, कृषि करना जरूरी है खाने के लिए, तो ये 3 चीज जो है ज़्यादा जरूरी है, बट परिवहन इतना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये मूल आवश्यकता में संबंधित नहीं है।
50 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जो विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए अच्छे से समझो को। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्या रहेगी, ब्रेटन रसेल। क्या होगा, बर्टन रसेल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 करा के निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व जो नहीं है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को। 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या संक्रमण या प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि होता है। कहीं कि आपको ए भी मिलता है, विगत 500 वर्षों से मानव जनसंख्या में 10 गुना से अधिक बढ़ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही रखे। लेकिन यहाँ पे आपको 5 अरब से 6 अरब बनने की संख्या 100 वर्ष लग जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जब तक यहाँ पे ए रख सकते हैं। ठीक है, ए हम हमारी तरफ से, बाकी हम कंफर्म करके बता देंगे क्योंकि यहाँ पे डी बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमको लगता है कि विगत 500 वर्षों से मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। जनसंख्या प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। बाकी हम कंफर्म बता देंगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन 52 करा कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्राथमिक आर्थिक व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे भंडारण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भंडारण। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 53 करा कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे प्राकृतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 करा कि निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। देखिए अच्छे से 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा अमेजन बेसिन। आगे क्वेश्चन नंबर 55 करा के 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 50। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करा के निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग जो है डैश प्रतिशत, अच्छा भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल जो है संभाव से ज्यादा है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए हम लोग आगे देख लेते कुछ क्वेश्चन को। और यहाँ पे 57 क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या जो है घनत्व निम्न है। 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 58 नंबर क्वेश्चन करा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो अशिक्षित थी। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे 35। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अनुसार करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक था। 59 का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गोवा। चलिए 16 में क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन एक जो उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा। चलिए 61 में क्वेश्चन करा कि जो है सफरदा वो किस संदर्भ में वर्णित है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे लघु कृषक विकास। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल जो उपयोग डैश प्रतिशत में कुल भौम। अच्छा सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो 62 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा तमिलनाडु। 63 में क्वेश्चन करा कि मैसाबी जो है श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉ अयस्क से। 64 में क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन जो है पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। चलिए 65 में क्वेश्चन कोरबा क्षेत्र में जो है किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है। कोरबा क्षेत्र से जो है कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा भिलाई। चलिए 66 में क्वेश्चन हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। 67 में क्वेश्चन क्या करा कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। देखिए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। चलो 68 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा 63,221 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कह रहा है कि किस नदी में नाव नहीं चल सकती है। देखिए इस क्वेश्चन को 69 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गोदावरी। ठीक है 69 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन करा कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात जो है बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित
अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितने 70 क्वेश्चन को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो चलिए, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा मेहरबानी करके लाइक करके सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये बेनिफिट पहुँच सके। और जो न्यूज़ चैनल में है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए, ये तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नई लाइव सेशन में नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।